दिस इज द टेबल, ओके, टेबल ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या है। आप देख रहे हो कि बॉक्स वगैरह खाली है, मैंने आपको समझाने के लिए फिलिंग किया है। देखो, देयर आर द टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड, डिफरेंट टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड। तो क्या डिफरेंट टू कॉम्बिनेशन गुड हो गए आपके? बटर एंड गन। तो आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड क्या है? कॉम्बिनेशन में जो गुड है बच्चा, आपका जो गुड है वो दो है, ठीक है। एक तो आपका बटर हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया गन, ओके। तो ये समझो पहले। देखो, टेबल कितने लोग बना के छोड़ देते हैं। कॉम्बिनेशन आपका ये हो रहा है यहाँ पर ABCDEF तक, ठीक है। किस तरीके से, कौन से कॉम्बिनेशन में आपकी गन्स की प्रोडक्शन कितनी होगी, बटर की प्रोडक्शन कितनी होगी, ये कहने का मतलब है। और टू गुड्स का मतलब है बटर एंड गन, ठीक है। अब इसको देखते हैं। मान लीजिए कि आपका ए कॉम्बिनेशन जो आप बना रहे हो बटर और गन का, मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, और मैंने सोचा कि भाई मैं बटर ज़्यादा बनाऊंगा कंपेरिजन टू गन। मतलब मैंने क्या किया, 15 मिलियन केजी मैंने बटर को प्रोड्यूस किया और गन मैंने बिल्कुल ज़ीरो किया, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। फिर मैंने बी कॉम्बिनेशंस गन्स और बटर और गन्स में 14 मिलियन केजी मैंने बटर का रखा एंड 1000 पे थी ये आपका गन, तो उसका मैंने रखा आपका 1 ओनली 1000 मैंने प्रोड्यूस किया और 15 मिलियन केजी मैंने बटर प्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर मैंने सी कॉम्बिनेशन जो मेरा दिख रहा है, फिर मैंने उस पर क्या किया भाई, मैंने इस पे कर दिया आपका मान लो 12, ठीक है, और गन मैंने रखा ओनली 2000 गन्स, ठीक है। फिर मैंने किया डी पे 9, ओके, 9 मिलियन केजी मैंने बटर को प्रोड्यूस किया और गन मैंने कितना प्रोड्यूस किया कॉम्बिनेशंस डी में, वो मैंने किया यहाँ पर 3, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 5 मिलियन केजी मैंने बटर का प्रोड्यूस किया और गन्स कितने प्रोड्यूस किए मैंने, मान लो 4000 गन्स मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस किए। अब मेरा मन भर गया और मैं बोलूँ कि नहीं, अब मुझे सिर्फ गन्स ही प्रोड्यूस करना है, मुझे बटर प्रोड्यूस नहीं करना है। तो मैंने बटर को कर दिया 0 और गन को कर दिया मैंने यहाँ पर 5000, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरीके से ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके, सॉरी, किस तरीके से ये सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। 15 से 14 किया, 14 से 12 किया, 12 से 9 किया, 9 से 5 किया, है ना, मिलियन केजी पे, ठीक है। और गन जो था हमारा वो हमने क्या किया, इंक्रीज किया है ना, किया है ना इंक्रीज। पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। अगर हम उल्टा देखें तो 5 4 3 2 1 डिक्रीज पे चले जाएगा, तो हमेशा ऊपर से हमें देख के चलना है, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि जब बटर ने अपना प्रोडक्शन सेक्रीफाइस किया कॉम्बिनेशन ए में, तो यहाँ पर तो सेक्रीफाइस नहीं दिखेगा क्योंकि हमें यहाँ पर तो 0 प्रोडक्शन है, सेक्रीफाइस हमें यहाँ से दिखेगा। मान लीजिए अगर उसने 15 से 14 सेक्रीफाइस किया कॉम्बिनेशंस बी में प्रोडक्शंस का गन्स का, तो उसने 1000 गन्स को प्रोड्यूस कर पाया। फिर उसने यहाँ पर 2 सेक्रीफाइस किया, तब जाके यहाँ पर 2000 क्या हो पाए, गन प्रोड्यूस हो पाए। फिर 3 सेक्रीफाइस किया, फिर 3000, फिर 5, फिर 4000, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपका ये आपका है टेबल। अब इस टेबल को हम एक डायग्राम के रूप में देखेंगे। Okay class, now in a y-axis we put the butter millions kg and in the x-axis we put the guns in 1000, okay। अब हमने यहाँ डाल दिया है 5 10 15, ठीक है। आप इसके आगे भी डाल सकते हो बट यहाँ 15 तक है ना, मैं 15 लिमिटेड रख दिया है। फिर हम इस जो गन्स की प्रोडक्शन है 5 तक, उसको यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 and 5, okay। I change the pen now। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ए कॉम्बिनेशन पे जो 15 बटर्स था एंड 0 आपके गन्स थे, उसको देखना है, ठीक है। 15 आपका कितना था, बटर इन अ 0 पोजिशन, ओके। नाउ वी डॉट हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, 14 पे 1, ठीक है। 14 पोजिशन पे कितना है आपका, 1 प्रोडक्शन है, बिल्कुल इसके सीधाई में लेके जाएंगे और 14 पे, ओके ओके, आई पुट हियर 14 ऑल्सो। नाउ 12, अब 10 11 12, तो हम मान लेते हैं 12 इधर, और ये किस पे है आपका, 2 पे 12 है, ओके। 2 पे क्या है आपका, 12 है, तो आई डॉट हियर, बिल्कुल इसके सीधाई पे लेके जाना है आपको, ऐसे
ओके, नाउ इन द 9 बटर मिलियन kg कितना है आपका 3000 आपके गन्स हैं। तो अब हम 3000 तो हमने मान के चला, लेकिन यहाँ पे 3 है, लेकिन हम लेके चलेंगे 9 पे 3, ठीक है। क्या 9 पे? बटर पे आपका कितना है 3 है, बिल्कुल इसकी सिधाई पे, ठीक है। अगर आप ये बनाना सीख गए तो आप पीपीसी कर्व आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, लाइक दिस। एंड द कॉम्बिनेशन 5 देयर इज अ 4, ठीक है। और आपका 5 पे कितना है 0 प्रोडक्शन है, किसका? बटर का, बिल्कुल 0 प्रोडक्शन। ओके, तो देखो बच्चों ये आपका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपका कितना था 15 पे 0 प्रोडक्शन था गन का, 14 आपका मिलियंस केजी ऑफ बटर पे आपका 1 प्रोडक्शन था। फिर 12 पे बटर पे आपका 2 प्रोडक्शन था, मतलब 2000। एंड 9 पे आपका कितना था 3, एंड 5 पे आपका कितना था 4। ऐसे करके आप डॉटेड लाइन करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और 5 पे 0 था। ये आपका होता है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको आप बोलते हो पीपीसी, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना डॉटेड लाइन, ये जो कॉम्बिनेशन है वो फुली यूटिलाइज्ड है। हमने क्या पढ़ा था अपने अजम्पशंस पे कि जो भी कॉम्बिनेशन हमारा होगा, जो भी हम रिसोर्सेज लेंगे वो फुली यूटिलाइज्ड होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से कि आपका जो ए बी सी डी ई एफ है वो आपका क्या है फुली यूटिलाइज्ड है, ठीक है, फुली यूटिलाइज्ड है। अगर आप मान लो कि यहाँ पर आपका एक चल नहीं रहा है ये पेन, यहाँ पर मान लो आपका एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम आप जी रख देते हैं, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ मैम, यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपका है एच, मान लीजिए, ठीक है। आपका एक पीपीसी कर्व के इनसाइड पे आपका कॉम्बिनेशन जी बन रहा है और एक पीपीसी कर्व के आउटसाइड बाहर आपका कॉम्बिनेशन एच बन रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन जी है बच्चा उसको हम बोलेंगे अटेनमेंट या अटेनेबल, ठीक है। और जो बाहर है उसको हम बोलेंगे अनअटेनेबल, ठीक है। और इसको ए बी सी डी ई एफ को क्या बोलेंगे हम फुली यूटिलाइज, मतलब जो इस कर्व पे आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है। ये कॉमन सी बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे शिफ्ट होता है हम वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।